राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसडी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि शिव और शक्ति के अभिषेक का विशेष पर्व है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। श्रद्धालु लोग शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि व्रत प्राचीन काल से ही प्रचलित है। हिंदू पुराणों में हमें शिवरात्रि व्रत का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती और रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिस कारण से महाशिवरात्रि का महत्व है। इसके अलावा शिवरात्रि पर आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष उपासना, साधना और व्रत किया जाता है। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक का भी विशेष महत्व होता है। इस बार महाशिवरात्रि पर कई तरह के शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। इस शिवरात्रि पर 117 साल बाद बेहद खास योग बन रहे हैं। इस दिन शिव योग लग रहा है और साथ ही नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। इस साल शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस बार चतुर्दशी तिथि 11 मार्च दिन गुरुवार को दोपहर 2:39 पर शुरू होगी और 12 मार्च की दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। शिवरात्रि पर निशिता काल के समय यानी कि अर्धरात्रि के समय भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा और शिवरात्रि का व्रत भी 11 मार्च को ही रखा जाएगा। इस बार की शिवरात्रि और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में प्रथम शाही स्नान भी किया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:55 तक का रहेगा। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में किया जाता है। इस बार निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च की रात 12:06 से रात 12:55 तक। कुल अवधि 48 मिनट की है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। रात्रि प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च की शाम 6:27 से रात 9:29 तक। द्वितीय पहर पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च की रात 9:29 से रात 12:31 तक। तृतीय पहर पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च की रात 12:31 से देर रात 3:32 तक। और चतुर्थ पहर का शुभ मुहूर्त है 12 मार्च की सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक। महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 12 मार्च की सुबह 6:34 से दोपहर 3:02 तक। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना की जाती है। इस दिन लोग भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से
जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और शिव भक्तों को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ अपने आराध्य देव के दर्शनों के लिए आती है। इस दिन प्रातःकाल ही मंदिरों में भजन और कीर्तन का दौर शुरू हो जाता है। कई जगहों पर तो इस दिन भांग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, क्योंकि भांग भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन कुंडली में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और नवग्रहों से संबंधित परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पूरे संसार में विचरण करते हैं और जो भी व्यक्ति इस दिन रात में जागकर भगवान शिव की आराधना करता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर पे कैसे करें भगवान शिव माता पार्वती का पूजन। शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पानी में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करने से शरीर की ही नहीं आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान करने के बाद स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। फिर महाशिवरात्रि पूजन की सामग्री तैयार करें। पूजन की सामग्री है घी, शहद, गंगा जल, दूध, दही, अक्षत, गुड़, फल, शकरकंद, केला, बेर, गाजर या कोई भी फल जो आप चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अक्षत यानी कि साबुत चावल, सिंदूर, चंदन, गेंदे के फूल, धतूरे के फूल या कोई भी एक जंगली फूल, धतूरे का फल, नई गेहूं की बाली, भांग, इत्र और बेलपत्र लेने चाहिए। भगवान जी की पूजा में बेलपत्र 5, 7, 11 या 21 होने चाहिए। ध्यान रखें बेलपत्र साबुत हो, बासी ना हो और 3 जुड़े हुए बेलपत्र हो, यानी कि एक डंडी में 3 पत्ते होने चाहिए। घर पर महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी लें, उसे साफ करें और शुद्ध जल मिलाकर आप मिट्टी से भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश को सिंदूर से तिलक करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और पुष्प और अक्षत अर्पित करें। फिर आप कार्तिकेय भगवान और नंदीश्वर जी का पूजन करें। ध्यान रखें स्त्रियां, कन्याएं कार्तिकेय भगवान का पूजन ना करें। फिर आप माँ पार्वती का पूजन करें। माँ पार्वती को सिंदूर से तिलक करें। फिर माँ पार्वती को एक लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। फिर अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिछुआ, मेहंदी, महावर, बिंदी, सिंदूर इत्यादि। माँ पार्वती का पूजन करने के बाद भगवान शिव जी का पूजन करें। भगवान शिव जी के शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक करें। फिर भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद भांग, धतूरा, इत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन, जनेऊ अर्पित करें। ध्यान रखें आप भगवान शिव जी को जनेऊ अवश्य ही अर्पित करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर भगवान शिव जी को भी आप फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें। भगवान शिव जी माता पार्वती की आरती करें। हो सके तो चालीसा का भी पाठ करें। ध्यान रखें भगवान शिव जी का पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष शुभकारी माना जाता है। इसलिए रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। पूजन करने के बाद महाशिवरात्रि की कथा को अवश्य ही सुनें या पढ़ें।
सुबह इस तरह पूजा करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का फिर से इसी तरह पूजन करें। शिवरात्रि में रात में चारों पहर में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। अगर आप रात के चारों पहर में पूजन नहीं कर सकते तो आप निशिता काल में का जो शुभ मुहूर्त हमने बताया है उस समय आप भगवान शिव जी का पूजन अवश्य ही करें। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव जी का अभिषेक अलग अलग द्रव्य से किया जाता है। पहले पहर में दही से, दूसरे पहर में घी से, तीसरे पहर में शहद से और चौथे पहर में पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी उनसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी को तुलसी का पत्ता, तिल, टूटे हुए चावल, कुमकुम नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी का पुष्प और शंख से जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में करताल भी नहीं बजाने चाहिए और महिलाओं और कन्याओं को भगवान शिव जी की शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। तेल, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, जीरा आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। खटाई नहीं खानी चाहिए और सादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग शिवरात्रि का व्रत नहीं भी रख रहे हैं उन्हें भी तामसिक चीजें जैसे कि मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में कूटू, सिंघाड़ी, संबाह के चावल, साबूदाना, आलू, दूध, दही, चाय, कॉफी ये सब आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और सभी प्रकार के फल और मिष्ठान खा सकते हैं। ध्यान रखें वह मिष्ठान ना खाएं जिनमें अन्न होता है, जैसे कि बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू आदि। शिवरात्रि व्रत के नियम अलग अलग होते हैं। जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं वह शिवरात्रि का व्रत निर्जला रखते हैं, यानी कि व्रत में वह जल भी नहीं लेते। कुछ लोग फलहार से व्रत रखते हैं, यानी कि केवल एक समय फलहार करते हैं। और जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते वह दिन में अपनी सुविधा के अनुसार फलहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलहार का मतलब है व्रत की चीजें खा सकते हैं, जैसे कि व्रत का नमक, कूटू वगैरह खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का पूजन करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, निंदा ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें और शेव भी ना बनाएं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करते हैं उन्हें सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन का व्रत जीवन के सभी सुखों को प्रदान करता है और जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।